राजधानी दिल्ली में अब प्रदूषण की स्थिति बेहद ही खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 400 से ज़्यादा के करीब जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स नापा जा रहा है, जिसके कारण तमाम लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन इसी बीच अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भी दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सड़कों पर उतर चुकी है प्रदूषण के मुद्दे को लेकर। और बीजेपी के तमाम नेता अब लोगों के बीच जा रहे हैं जो मास्क वितरण कर रहे हैं। एक बार मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लोगों को जो मास्क वितरण है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँ कि यहाँ पर जो दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा है जो बीजेपी ने खोल दिया है, सड़कों पर उतर चुकी है। तो ऐसे में तमाम जो बैनर है, पोस्टर है, वो दिल्ली सरकार के खिलाफ यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे आपको। हालांकि खुद सड़क पर अब जो बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं विजय गोयल, वो सड़कों पर उतर चुके हैं और दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आप मास्क वितरण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की जो कमियां हैं वो देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार प्रदूषण की स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली की जनता बेहाल है जी। AQI 500 पार कर गया है। सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है। सरकार के पास कोई योजना और प्लान नहीं है जी। और आप देखिए, अब पराली का धुआं आ रहा है पंजाब से, तो केजरीवाल सरकार बिल्कुल चुप है। उसने कूड़े के पहाड़ हटाए नहीं हैं जी। उसने सड़कों पे जो कूड़ा है वो नहीं हटाया जाके जी। अस्पतालों के अंदर मरीजों की भीड़ हो गई है जी। बच्चे सांस नहीं ले पा रहे, स्कूल में छुट्टी करने की मजबूरी है। तो ऐसे के अंदर आप ये समझिए कि इस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। दिल्ली में वही सरकार आनी चाहिए डबल इंजन की, जिसमें केंद्र और दिल्ली की सरकार एक ही हो। क्योंकि केजरीवाल का सारा टाइम केंद्र सरकार से लड़ने में जा रहा है। लड़ना उनको प्रदूषण से चाहिए था। यमुना गंदी और मैली है, कोई भी प्लान बनाया नहीं गया। ट्रैफिक का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई प्लान नहीं बनाया गया। तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं, लोगों को मास्क भी बैठ रहे हैं और सचेत भी कर रहे हैं कि भाई इस सरकार को आप बाय बाय करिए। जो सरकार 10 साल के अंदर दिल्ली के अंदर प्रदूषण और यमुना के प्रदूषण से राहत ना दिला पाए, उसको रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार के जो मंत्री है, तमाम नेता हैं, वो केंद्र पर भी निशाना साधते हैं कि उन्हें कुछ काम नहीं करने दिया जाता और लगातार केंद्र जब वो दिल्ली सरकार काम करती है तो उनके बीच में आ जाते हैं। प्रदूषण को रोकना दिल्ली सरकार का काम है। वो एक उदाहरण बता दें जहां उनको केंद्र रोक रही है। केंद्र रोक रही है क्या उनको यमुना साफ करने पे? केंद्र रोक रही है क्या उनको सड़कों पे गड्ढे भरने को? केंद्र रोक रही है क्या उनको कूड़े का पहाड़ हटाने पे? केंद्र रोक रही है क्या उनको धुएं और धूल से निजात दिलाने के लिए? तो जो उपाय वो अब करने में लगे हैं, जबकि दिल्ली गैस का चैम्बर बन चुकी है, वो उन्होंने पहले से क्यों नहीं कर लिए? 10 साल तक ये केजरीवाल सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रही है और मैं समझता हूं जनता को इसने दम घोटू वातावरण में डाल दिया है। नए युवा लोग दिल्ली से अब माइग्रेट कर रहे हैं। दिल्ली रहने लायक नहीं बची है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार के द्वारा भी तो तमाम जो उपाय वो किए जा रहे हैं। एंटी स्मोक गन आपने देखा होगा जो सड़कों पर स्मोक गन लगी है जी। 2 करोड़ की पॉपुलेशन हो गई, एक एंटी स्मोक गन का उन्होंने सिर्फ वो खड़ा कर दिया है। उससे होने क्या वाला है? 2 गलियों के अंदर छिड़काव करेंगे, उससे होने क्या वाला है? इसलिए मैं समझता हूं कि नाटकीय काम करते हैं। ऑड इवन कर दिया, वॉलंटियर खड़े कर दिए, रेड लाइट ऑन, गड्डी ऑफ, इससे कोई छोड़ने वाला नहीं है। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद बीजेपी से पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली में लगातार जो प्रदूषण की स्थिति है वो खराब होती हुई नजर आ रही है और ऐसे में दिल्ली सरकार कुछ भी काम करते हुए नजर नहीं आ रही है। ऐसे में तमाम जो आरोप है दिल्ली सरकार पर विजय गोयल लगाते हुए नजर आए और निशाने साधते हुए नजर आए। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।